चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज कृष्णं। आप सभी प्रतिभागियों का इस भारतीय दर्शन विभाग के शास्त्र भारती उपक्रमांतर्गत उत्कर्ष नामाख्य शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम लोग पंचदशी के पढ़ने के क्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोगों ने कुछ दूर तक यात्रा संपादित की है। हम लोगों के द्वारा यात्रा संपादित हुई, एक विचारक क्रम चला आ रहा है। करीबन 2-3 दिनों से प्रारंभ है यह हमारा विचारक क्रम। आज उसी विचारक क्रम से अवगत होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हम लोगों ने पहले पाठ के रूप में पहला जो श्लोक है मंगलाचरण रामकृष्ण टीका, जो पददीपिका के नाम से है, रामकृष्ण के द्वारा विरचित, उसका मंगलाचरण और पंचदशी का पहला श्लोक पढ़ा। पंचदशी के विषय में हम लोगों ने विचार विमर्श किया, कुछ जाना। उसके बाद द्वितीय पाठ के रूप में हम लोगों ने 5वीं कारिका पर्यंत यात्रा संपादित की। अब आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं 6वीं कारिका से। जैसा कि मैं सामान्य रूप से बता दूं कि जो अभी तक सामान्य रूप से बता दूं कि यह बात चली कि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान जो है, सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान है, उस अज्ञान का विषय करने वाला, यानी अज्ञान जिसका विषय है, ऐसा जो ज्ञान, वह ज्ञान भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, नाना रूप से नहीं है। इस पर हम लोगों ने विचार किया था। जैसा कि आचार्य ने कहा था, सुसुप्तोत्थितस्य सौसुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृति स चावबुद्ध विषयावबुद्धम तत्तदा तमः। यानी सुसुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य, सुसुप्ति से उठा हुआ जो पुरुष, यानी पूर्वम सुप्तः पश्चात उत्थितः, एक समास। दूसरा सुप्तम सुषुप्ति ही तस्माद उत्थितः, मौलिकार्थ में कोई भेद नहीं। तस्य सुसुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य, यानी स्वप्न से उठा हुआ जो पुरुष है, उस पुरुष को सौसुप्ततमो बोधः, यानी सुषुप्ति कालीनस्य तमसः अज्ञानस्य यो हि बोधः इति सौसुप्ततमो बोधः। सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान, उस अज्ञान का जो बोध उसको हो रहा है, यानी बोध मतलब ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसका विषय अज्ञान हो, वह ज्ञान, वह बोध किन नाम से जाना जाता है? तो कहें भवेत् स्मृति ही, स्मृति के नाम से जाना जाता है। और स्मृति कैसी होती है? साच अवबुद्ध विषया, अवबुद्ध विषया यानी अनुभव विषया वह स्मृति है। यह स्मृति कैसी हुआ? देखिए, विषय जैसे अयं घटः घटम अहम जानामि, यह जो अनुव्यवसाय है, अयं घटः व्यवसाय, इंद्रियों के द्वारा प्रथम जो ज्ञान होता है उसको हम व्यवसायत्मक ज्ञान बोलते हैं। अब पश्चात होने वाला जो ज्ञान है उसको हम बोलते हैं अनुव्यवसाय। जैसे अयं घटः यह व्यवसायत्मक ज्ञान है, घटम हम जानामि यह कैसा है? अनुव्यवसायत्मक ज्ञान है, ये अनुभवात्मक भी ज्ञान है। ठीक है, तो यह जो स्मृति है इसमें विषय सन्निहित नहीं रहता, असन्निहित रहता। स्मृति और प्रत्यभिज्ञा में यत् किंचित भेद है। जैसा कि सोयम देवदत्तः तत्ते दंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, तत्ता और इदंता अवगाही जो ज्ञान है उसको हम बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा।
जैसे सोयम देवदत्त है, यह वही देवदत्त है, यह वही देवदत्त है, यानी यह देवदत्त अस्माभिः पूर्वम दृष्टः सैव देवदत्त इदानीम अस्माभिः दरीदृश्यते, उसी देवदत्त को मैं देख रहा हूं। यह क्या है? तत् सह अयम, यानी सह मतलब तत्ता और अयम मतलब इदंता। एतादृश अवगाही जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा और स्मृति में यत्किंचित भेद है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा में विषय सन्निहित रहता है, यह वही देवदत्त है, यह वही चिन्मय है, यह वही मनदीप है, वह यह वही भास्कर है इत्यादि। तो यह जो हम व्यवहार कर रहे यह वही इत्यादि, यानी पूर्ववर्ती दृष्ट है, प्रत्यक्ष उपस्थित है, सामने दिखाई दे रहा है। तो प्रत्यभिज्ञा में विषय की सन्निहितता रहती है, यानी विषय उपस्थित रहता है, वहां इंद्रिय वेद्यता रहती है। लेकिन स्मृति में ऐसा है, पूर्वम अहम पूर्वम सुखी, मैं पहले सुखी था, अहम पूर्वम टाटा आसम, अहम पूर्वम बिरला आसम, मैं पहले टाटा था, मैं पहले बिरला था, ये स्मरण कर रहा है। अहम पूर्वम धनी आसम, मैं पहले धनी था। तो इस प्रकार उसका जो धनाढ़ संपन्नत्व था वो कोई मूर्त तो वस्तु है नहीं कि यहां सामने दिखा दे, या किसी पुरुष का या किसी बात का किसी संस्मरण का स्मरण कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो उपस्थित रहे। उपस्थित रहे तो वो संस्मरण नहीं, स्मृति नहीं। इसी प्रकार आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भामती में कहा असन्निहित विषया च स्मृति। यह स्मृति कैसी होती है? असन्निहित विषया, यानी विषय असन्निहित रहता है, विषय सन्निहित नहीं रहता, यानी सामने उपस्थित नहीं रहता। तो यह जो सुसुप्ति से उठ के आया हुआ जो पुरुष है, जो कह रहा है सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, सुख को मैंने चखा भोगा लेकिन न किंचित अवेदिशम, वह सुख किन रूप है यह मैं नहीं बयां कर सकता, वह अनिर्वचनीय है, उसको मैं शब्द सह स्पष्ट नहीं कर सकता। तो न किंचित अवेदिशम यह अज्ञान का स्वरूप है, और सुखम अहम अस्वाप्सम यह अनुभव का स्वरूप है। तो जो सुसुप्ति से उठा हुआ जो पुरुष है, उस पुरुष को सुसुप्ति कालीन जो अज्ञान का बोध हो रहा है, न किंचित अवेदिशम, कुछ नहीं जानता, यह अज्ञान का स्वरूप है। तो सुसुप्ति कालीन जो पुरुष है, सुसुप्ति से उठा हुआ जो पुरुष है, वह पुरुष उसको सुसुप्तिकालीन अज्ञान का जो बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान वह संवित स्मृति है। भवेत स्मृति ही लोक व्यवहार में कहते हैं बड़ा अच्छा स्वप्न आया, मतलब बड़ी अच्छी निद्रा थी, मैं सपने में हॉलैंड इंग्लैंड घूम रहा था। ये सब जो कह रहा है उठने के बाद, ये स्मृति है। और यह जो स्मृति है कैसी है? अनुभव विषया चावबुद्ध विषया, अवबुद्ध विषया यह स्मृति है। और अवबुद्धम तत्तदात्म, तस्मात्, तत् मतलब तत्तदा में जो तत्पद है, तत् मतलब तस्मात् इति हेतु वो तदा यानी सुसुप्तौ तमः, वह जो अज्ञानमिति, वह जो अज्ञान है वह अज्ञान कैसा है? अवबुद्धम, अनुभव किया गया ऐसा प्रतीत होता है, वह अज्ञान अनुभव किया गया ऐसा प्रतीत होता है। कब? जब सुसुप्ति से उठ के आया। ठीक है, तो एतावता ज्ञान के भिन्न होने पर भी, ज्ञान के नाना होने पर भी व्यवहारिक जगत में, जागृत दशा में, स्वप्नावस्था में और सुसुप्ति में संवित ज्ञान जो है वो एक रूप ही है, वह नाना रूप नहीं है। क्योंकि लास्ट इसके पहले हम लोगों ने विचार किया था मंगलाचरण करने के बाद, तीसरा जो श्लोक है शब्द स्पर्शादेव वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संविद एक रूप्यान्न भिद्यते, और तथा स्वप्ने त्रवेद्यम तो न स्थिरम जागरे स्थिरम तद्बोधो अतस्तयोः संविदेक रूपान भिद्यते। और ये पांचवी कारिका सुषुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमोबोधो भवेत् स्मृति सा चावबुद्ध विषयावबुद्धम तत्तदात्मा। तो ये तीसरी कारिका, चौथी कारिका और पांचवी कारिका, इसमें क्या बताई गई कि पहले जागृत दशा,
और उसके बाद स्वप्नावस्था, उसके बाद पांचवी कारिका में सुसुप्ति अवस्था। तीनों अवस्था, अवस्था त्रयवान जीव, अवस्था त्रयवान यानी जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था वाला जो है वही जीव। जागृत दशा मतलब इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था, जिस समय हम इंद्रियों के द्वारा ये सब पदार्थ को देख रहे हैं। अब वो इंद्रिय जन्य ज्ञान कैसा है? अंतःकरण वृत्ति रूपम, ऐसा धर्मराजा ध्वरींद्र कहते हैं वेदांत परिभाषा में। ठीक है, तो जागृत दशा हो, स्वप्नावस्था हो और सुसुप्ति अवस्था हो, तीनों अवस्थाओं में यह जो ज्ञान है, यह जो संविद है, वो एक रूप ही है, नाना रूप नहीं है। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से एक बार सार बता दूं कि वैचित्र्य के कारण, तीसरी कारिका को देखें आप, वैचित्र्य के कारण शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि ये जो पंच तन्मात्राएं हैं पृथक पृथक जागृत अवस्था में वेद्य हैं और इनके द्वारा ही विभक्त यह संवित है। संवित क्या है? ज्ञान जो है प्रत्येगात्म तत्व उसको बोल दीजिए, यह इनसे अलग है शब्दादियों से, लेकिन एक रूप होने से, समानाकार रूप से इसकी प्रतीति होने से इस संवित की वह ज्ञान एक ही है। वो न भिद्यते, शब्दादियों से वह भिन्न नहीं, अपितु वह शब्दादियों से भिन्न प्रतीत हो रहा है, लेकिन समानाकार होने के कारण सर्वत्र इसकी अनुस्यूति है, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वह न भिद्यते, फिर अलग नहीं है। ठीक है, यानी जागृत अवस्था में अज्ञान की एक रूपता सिद्ध हुई। उसके बाद आचार्य ने कहा था तथा स्वप्ने त्रवेद्यम तो न स्थिरम जागरे स्थिरम तद्भेदो अतस्तयोः संविद एक रूपा न भिद्यते तथा यथा जागृत दशायां तथा स्वप्ने, स्वप्नावस्था में भी यह जो शब्दादि वेद्य है न स्थिरम न व्यवहारिकम प्रातिभाषिकम, यह प्रातिभाषिक है, और जागृत काल में यह जो वेद्य शब्दादि हैं इनका जो ज्ञान है, यह ज्ञान कैसा है? व्यावहारिकम। अतः तद्भेद अतः तयोः, तयोः इन दोनों में भेद है, जागृत दशा और स्वप्नावस्था। एक मिनट, हाँ हाँ, अतः तयोः तद्भेद, इन दोनों अवस्थायोः, तयोः मतलब अवस्थयोः, अवस्थयोः नाम स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्थयोः, इन दोनों में, इन दोनों अवस्थाओं में ज्ञान जो है भिन्न भिन्न है, वेद्य जो शब्दादि इत्यादि इनका जो ज्ञान है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन संवित जो है वह एक रूप होने के कारण वह भिन्न नहीं है। इस प्रकार स्वप्नावस्था में भी संवित की एक रूपता सिद्ध हुई। तीसरी कारिका और चौथी कारिका के द्वारा जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था में संवित की एक रूपता सिद्ध हुई। संवित की एक रूपता यानी ज्ञान की एक रूपता। ठीक है, तथा स्वप्ने त्रवेद्यम, तो वेद्यम यानी शब्दादयः वेद्य, वेद्याः इत्यर्थः। ठीक है, तथा स्वप्ने यथा जागृत दशायां तथा स्वप्ने भी, स्वप्नावस्थायां भी, तथा स्वप्ने त्रवेद्यम तो न स्थिरम जागरे स्थिरम, न स्थिरम मतलब न व्यवहारिकम प्रातिभाषिकम एवं स्वप्नावस्थायां में शब्दादया प्रातिभाषिकाः। ठीक है, जागरे न स्थिरम, और जागृत अवस्था में जागरे स्थिरम, जागृत अवस्था में ये कैसे व्यवहारिक है। अतः तद्भेदः अतः तयोः, इन दोनों अवस्थाओं में, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में भिन्नता है, होने पर भी ज्ञान की एक रूपता है। संवित जो है वह एक रूप है, न भिद्यते, वो इनसे जागृत अवस्था कालीन ज्ञान अलग है, स्वप्नावस्था कालीन ज्ञान अलग है, ऐसा नहीं है, उनमें अनुस्यूति है इसकी संवित की, इसलिए न भिद्यते। उसके बाद सुप्तोत्थितस्य सौसुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृति साचाव बुद्धि विषया व बुद्धम तत्तदात्म। इसको भी हम लोगों ने जाना कि सुसुप्ति से जो उठा हुआ जो पुरुष है, उस पुरुष को सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान का बोध हो रहा है, न किंचित वेदिशम, अज्ञान का स्वरूप जो बोध हो रहा है वह बोध स्मृति है। वह स्मृति कैसी है? अवबुद्ध विषया, अनुभव विषया है। इसलिए सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान है वह अज्ञान पहले अनुभव किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। यानी उस अज्ञान का विषय कौन हुआ? सुसुप्तिकालीन अज्ञान। यानी यूं कहे वहां भी संवित की एक रूपता है, वहां उस संवित जो है भिन्न नहीं है,
वह ज्ञान जो है सुसुप्तिकालीन जो ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय कौन बन रहा है? वह अज्ञान। सात सात च अवबुद्ध विषया स्मृति, यह जो स्मृति है कि मैंने सुख को चखा लेकिन नहीं जानता हूं कि किस प्रकार का है, इसमें दो अंश है। एक न किंचित अवेदिशम, यह जो स्वरूप है यह स्वरूप अज्ञान का है। सुखम अहम अस्वापसम, यह जो अस्वापसम कह रहा है, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन परस्मै पद स्वप धातु, यह जो कह रहा है यह अनुभव रूपता है। तो जो ये स्मृति है, यह स्मृति अवबुद्ध विषया है, अनुभव विषया है। और उस सुसुप्ति काल में होने वाला जो अज्ञान है, वह अज्ञान तस्माद् हेतु हो स्मृते है अनुभव रूपत्वात् अवबुद्धि विषयत्वात् हेतु हो सुसुप्तिकालीनम यत् तमः अज्ञानमिति तदज्ञानम अवबुद्धम। वह अज्ञान भी क्या है? अवबुद्ध है, यानी अनुभव। अवबुद्ध मतलब ज्ञान, अनुभव, संबित, यानी उस ज्ञान का, उस संबित का विषय तदानीं तनम यत् अज्ञानम तदज्ञानम की। इसका मतलब क्या है? संबित की वहां भी गति है, संबित की उस सुसुप्ति काल में भी गति है, वहां भी अनुस्यूतता है। तो तीनों काल में यह संबित जो हुआ, ज्ञान का अपरोक्षत्व जो हुआ, सच्चिदानंद का सत्ता निश्चय रूप जो अपरोक्ष ज्ञान है, यह अपरोक्ष ज्ञान अलग अलग नहीं है। यह बात स्पष्ट है। अब इसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। सबोधो विषयात् भिन्नो न बोधात् स्वप्न बोधवत् एवं स्थानत्रयेका संवित तद्वद्दिनांतरे। अरे सहबोधा, सहबोधा मतलब सौसुप्त अज्ञानानुभव, बोध का मतलब अनुभव, यानी सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान है, उस अज्ञान का जो अनुभव, बोध, यही बोध के पद बोध शब्द से जाना जा रहा है। यानी ऐसा ज्ञान जिसका विषय अज्ञान। सबोध मतलब सौसुप्त ज्ञानानुभव इत्यर्थ। वह कैसा है? ऐसा ज्ञान जिसका अज्ञान विषय है, वो ज्ञान कैसा है, वो बोध कैसा है? विषयात् भिन्न, विषयात् भिन्न मतलब अज्ञानात् भिन्न, अज्ञान से भिन्न। वह ज्ञान जो है वो अज्ञान से भिन्न है। क्यों? न बोधात् स्वप्न बोधवत्, भिन्न होते हुए भी बोध से भिन्न नहीं है। वह ज्ञान जिसका विषय अज्ञान है, वह बोध से भिन्न नहीं है। स्वप्न बोधवत्, स्वप्न बोध के समान। यानी जागृत कालीन जो ज्ञान जिसका विषय अज्ञान है, और सुसुप्तिकालीन जो ज्ञान जिसका विषय अज्ञान है, और स्वप्नकालीन जो ज्ञान जिसका विषय अज्ञान है, तो ज्ञान अज्ञान में भिन्नता है, लेकिन बोध में भिन्नता नहीं, ज्ञान में भिन्नता नहीं। वो स्वयं प्रकाशमान है और तीनों अवस्थाओं में एक, तब जाकर के उसकी एक रूपता सिद्ध होगी। यदि हम मान ले कि स्वप्नकालीन ज्ञान भिन्न है, सुसुप्तिकालीन ज्ञान भिन्न है और जागृत कालीन ज्ञान भिन्न है, तो उसकी एक रूपता कहा। उसी को कह रहे सबोधा। देखिए एक अनुमान का स्वरूप बनाइए। सबोधा सौसुप्त ज्ञानानुभव विषयाद अज्ञानाद भिन्न पृथक भवितुमर्हति बोधत्वात् घटादि बोधवत् बोधांतरात्म भिद्यते बोधत्वात् स्वप्न बोधवत्। यानी यह जो सुसुप्तिकालीन अज्ञान का जो अनुभव है, यह अनुभव विषयाद भिन्न, विषयाद भिन्न मतलब अज्ञानाद भिन्न, अज्ञान से भिन्न, पृथक भवितुमर्हति, पृथक हो सकता है। तो बोध होने के कारण वो अबोध है, यह बोध है, वो अज्ञान है, यह ज्ञान है। घट बोधवत, घट बोध के समान। जैसे घट और बोध अलग अलग है, घट विषय अलग है और बोध उसका ज्ञान जो है अलग है। अयं घटहा, ये जो कंबुग्रीवादिमान पदार्थ दिख रहा है, पृथुबुद्धनोदरादि आकृति विशिष्ट वस्तु विशेष दिख रहा है, यह अलग है। और इदम विशेष घटत्व प्रकार ज्ञान जो है घट, ये ज्ञान कैसा है, ये अलग। घटक ज्ञान का घटांश में जो अपरोक्षता हो रही है, यह अलग है। तो विषय और
ज्ञान अलग है। बोधांतरात्म विद्यते, लेकिन वह बोध ज्ञान बोधांतर से भिन्न नहीं है। स्वप्नकालीन जो बोध है, सुसुप्तिकालीन बोध है, उससे यह भिन्न नहीं है। तो क्या है, तो बोधत्वात्, इसका स्वरूप ही कुछ है इस प्रकार है, वो ज्ञान रूप है। जैसे स्वप्न बोधवत, जैसे स्वप्नकालीन जो बोध है वह बोध जागृत कालीन बोध से भिन्न नहीं है, ठीक उसी प्रकार सुसुप्तिकालीन जो बोध है वह जागृत कालीन स्वप्नकालीन बोध से भिन्न। ठीक है, तो स बोधः विषयात् भिन्नो न बोधात् स्वप्न बोधवत् सह बोधः, यानी सौसुप्त अज्ञानानुभवः, यह सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान का अनुभव, जिसका विषय अज्ञान है, ऐसा जो बोध वह विषय से भिन्न है, अज्ञान से भिन्न है, लेकिन ज्ञान से भिन्न नहीं। न बोधात् स्वप्न बोधवत्, बोध से भिन्न नहीं, स्वप्न बोध के समान। स्वप्न बोध यानी सुसुप्तिकालीन जो बोध है, अज्ञान का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसका विषय अज्ञान है, वह जागृत कालीन बोध से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी सुसुप्तिकालीन जो अज्ञान है, अज्ञान का विषय, सुसुप्तिकालीन जो ज्ञान जिसका विषय अज्ञान है, वह ज्ञान भिन्न नहीं है बोध से, अन्य कालीन बोध से। एवं स्थानत्रयेप्येका संवित तद्वत् दिनांत, एवं स्थानत्रयेप्येका, इस प्रकार स्थानत्रय यानी जागृत स्वप्न सुसुप्त, इन तीनों अवस्थाओं में यह संवित कैसा है, एक रूपा, एक रूप सिद्ध हुआ। अभी विचार हमारा चल रहा है, तीसरी कारिका, चौथी कारिका, पांचवी कारिका, इन सब में किन किन बातों का प्रकाशन किया गया, बोध भिन्न नहीं है, संवित भिन्न नहीं है। ठीक है, सर्वत्र ज्ञान की अनुसूतता है। एवं स्थानत्रयीप्य का, इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में एका, यह संवित कैसी है, संवित शब्द स्त्रीलिंग है, एका एक रूप है ना। तद्वत् दिनांतरे, जिस प्रकार संवित की एक रूपता है, ठीक उसी प्रकार दिनांतर में भी समझिए। दिनांतर में मतलब आज जो किया गया, आज जो जागरण स्वप्न सुसुप्ति उसका जो बोध, वह बोध अगले दिन जागृत स्वप्न सुसुप्ति अथवा अगले पक्ष, अगले सप्ताह, अगले मास, अगले कल्प, अगले युग, जो भी नाना, सब में वह बोध एक रूप ही है, वो भिन्न नहीं है। एक ज्ञान की रूपता, जब एतादृश होगा तो नित्य माना जाए। ठीक है, तद्वत् दिनांतरे पे लिखते हैं पद दीपिका में, यथा एकस्मिन् दिवसे अवस्था त्रयेपि ज्ञानस्य अभेदः एवं अन्यस्मिन्नपि दिवसे अनेक प्रकारेण गतागम्येषु अतीत आगमीषु मासेषु चैत्रादिषु अब्देषु प्रभवादिषु युगेषु कृतादिषु फलेषु ब्राह्मादिषु च ज्ञानस्य अभेदः एव इत्यर्थः स्पष्ट है। यथा एकस्मिन् दिवसे अवस्था त्रये ज्ञानस्य अभेदः, जिस प्रकार एक दिन में तीनों अवस्थाएं गुजरी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, उनका जो ज्ञान है वह परस्पर भिन्न नहीं है, एक है, अभेद है। ठीक उसी प्रकार एवं अन्यस्मिन्नपि दिवसे, अन्य भी दिन में, अनेक प्रकारेण, नाना प्रकारेण, गतागम्येषु यानी अतीतागमीषु, बीता हुआ जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति कितने आपने बिताया, और आने वाला जो, ठीक, यानी कब, मासेषु चैत्रादिषु, चैत्र से प्रारंभ हो रहा है इसलिए चैत्रादि मासेषु, अब्देषु प्रभवादिषु, संवत्सरेषु प्रभव इत्यादि संवत्सर, युगेषु यानी कृतादिषु, सतयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इन युगों में, कल्पेषु ब्रह्मादिषु, ब्राह्म इत्यादि कल्पों में ज्ञान से अभेद है। ये ज्ञान कैसा है, अभिन्न नहीं है, नाना। ठीक है, ये तद्वत् दिनांतरे की व्याख्या। सबोधो विषयात् भिन्नो न बोधा स्वप्न बोधवत् एवं स्थानत्रयेप्येका संवित् तद्वत् दिनांतरे। अब आगे पढ़ते हैं। माशाब्दयुग कल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। अभी तक
छठवीं कारिका का, यानी 2 कारिका शुरू की जो थी उनमें तो मंगलाचरण, उनको कारिका नहीं बोलेंगे, उनको मंगलाचरण श्लोक बोलेंगे, ठीक है, मंगला श्लोक। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इन कारिकाओं में सच्चिदानंद, यह ब्रह्म कैसा है, सच्चिदानंद, तद घटकी भूत जो सत पद है उसकी व्याख्या है। सत मतलब त्रिकाला बाध्यता, संबित की अबाध्यता दिखलाई गई। ये सभी कालों में, युग युगांत, कल्प कल्पांत, सब में एक है यह संबित, त्रिकाला बाध्यत हुआ। अब चित, चित मतलब स्वयं प्रकाशमान, उसको स्पष्ट करें। माशाब्द युग कल्पेशु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तम इत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाशमान है यह संबित, यानी संबित की ज्ञान चित रूपता से भी सिद्ध हो गई, संबित की चिद रूपता भी सिद्ध हो गई। माशाब्द युग कल्पेशु, माश यानी चैत्रादि मास, जो अभी हम लोगों ने विचार किया। अब्द संवत्सरादि, प्रभुआदि अब्द। युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग इत्यादि। कल्प ब्रह्मादि कल्प, इनमें गतागम्येषु, गतागम्येषु कुछ बीत गए हैं, कुछ आने वाले हैं। अतीतागमिषु, अतीतानागतेषु, माशाब्द युग कल्पेषु अनेकधा। यह जो क्या बोलते हैं, यह जो ज्ञान है, संबित है, अनेकदा, अनेक रूप से होते हुए भी सब में अनुस्यूत है, एक रूप है। नो देति नास्तम का, न इसका उदय होता है, न इसका प्रलय होता है, न यह अस्तंगतो भवति। यह अस्तंगत भी, नेयम अस्तंगता भवति, यह संबित जो है अस्तंगत भी नहीं होती। इसलिए क्यों, एक रूप होने से। और यह ऐसा संबित कैसी है, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा यानी स्वयं प्रकाशमान है। चित, सच्चिदानंद में जो चित है उस चित का अर्थ हुआ। माशा, पुनः एक बार, माशाब्द युग कल्पेशु गतागम्येष्वनेकधा, यानी गतागम्येषु अतीता, अतीत अनागतेषु, अतीत आगमेषु, माशाब्द युग कल्पेशु अनेकधा, अनेक रूपेण विद्यमाना ही यम संबित ज्ञानमित्यर्थः। मन्ये तत्र अस्ति भेदः, व्यवहारिक भेदः, परम पारमार्थिकः भेदः नास्ति इति। तज्ज्ञानं न उदेति न च अस्तंगतं भवति। तज्ज्ञानं कीदृशम्, एकमेव, सा हि संबित एका वर्तते, एवं च एका शति संबित स्वयं प्रभा। एवं कृत्वा सच्चिदानंद इत्यस्मिन् पदे यच्चिदिति पदमस्ति तस्य यस्तावदर्थः स्वयं प्रकाशमानत्वमिति, स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते वेदांत सारेपि, तस्याः तस्य अर्थस्य इदानीं प्रकाशनम् अनया कारिकया आचार्यैः कृतम्। ठीक है, वह संबित न उत्पन्न होता है, न वह अस्त को प्राप्त करता है, प्रलयता को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार सच्चित पर विचार हुआ। अब आनंद पर विचार हुआ। ठीक है, तो कह रहे इयमात्मा परानंदः पर प्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयाशम इति प्रेमात्मनम इति प्रेमात्मनिक्षते, निक्षते, प्रेमात्मन इक्षते, इक्षते यानी इयम आत्मा, इयम से किसको लेंगे, संवित को। यह जो संवित है यानी संविदात्मा, यम आत्मा मतलब संविदात्मा, यह जो संविदात्मा है यह कैसा है, परानंद, परानंद है, परम आनंद है। आनंदयति समृद्धयति इति आनंदः, तुनदि समृद्धौ नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूडिन्य च ल्यू प्रत्यय नंदन बनता है। ठीक है, उसी प्रकार आनंद बना ली। ठीक है, तो नंदन, यह ल्यू प्रत्यय मत करिए, नंदयति
हाँ अच प्रत्यय करिए, क्योंकि सोपसर्ग है ना, नंद्यादि से ल्यू प्रत्यय कब होगा, जब सोपसर्ग ना हो। ठीक है, जैसे तर्क संग्रह इत्यादि, तो ग्रह धातु है तो ग्राही नहीं बनता है, ऋणी को करके अच प्रत्यय होता है। उसी प्रकार यहाँ आनंदयति इति आनंदः, आसमन्तात् नंदयति इति आनंदः। ठीक है, मतलब अच प्रत्यय हुआ। ये कैसा है, संविदात्मा परानंद है। परानंद है मतलब परम आनंद स्वरूप है, इससे बढ़ करके तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, इससे बढ़ करके कोई आनंद नहीं है। निरतिशय सुख है, सुख बहुल है, सुख स्वरूप है। पर प्रेमास्पदम यतः, और यह कैसा है, पर प्रेमास्पद। पर प्रेमास्पद मतलब परम प्रेम स्नेह का यह आस्पद है। आस्पदम नाम विषय है, एकदम विषय है। यतः चूंकि, एतादृश होने से, पहले यतः करके व्याख्या कर दी। यतः यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम इति हेतु है, इति हेतु हो, चूंकि यह जो संविदात्मा है परमानंद है, परम माने सुख स्वरूप है, सुख की बहुलता है, निरतिशय सुख वाला, अपरम स्नेह का भाजन, परम स्नेह का विषय है। ऐसा होने से मान भूवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनिक्षते। मान भूवम, मैं उसमें न हूं, मतलब हमारा असत्व हो, ऐसा किसी को कामना नहीं है। कैसी कामना है, भूयासम, मैं सदा उसमें विद्यमान रहूं, गोता मारता रहूं, इस प्रकार मनुष्य चाहता है, क्योंकि एकदम वह मृत का घड़ा है। इति प्रेमात्मनिच्छते, इति प्रेमात्, एक मिनट, अच्छा, इति प्रेमात्मनिच्छते, अच्छा, सर्वैहि अनुभूयते, ऐसा सभी लोग मानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखते हैं आप, पददीपिका रामकृष्ण के द्वारा विरचित जो टीका है उसमें भी आप देख सकते हैं। मान भूवम इति, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। उसके पहले एक पूर्व पक्ष था कि ननु आत्मनि धिंगमाम इति द्वेष्य उपलभ्य, द्वेषस्य उपलभ्यमानत्वात् प्रेमास्पदत्वमेव असिद्धम। यह जो आत्मा को कह रहे हो कि प्रेमास्पद है, यह प्रेमास्पद कैसे होगा, वो धिंगमान, धिंगमाम यानी द्वेष्य का मतलब धिक्कारता होती है। जब व्यक्ति का कोई काम नहीं होता है तो भगवान को कोसना स्टार्ट कर देता है। तो कैसा जो ऐसा है व्यक्ति धिक्कार करता है, भगवान तुमने हमारा काम नहीं किया इत्यादि, तो वेश्य मतलब क्या बोलते हैं, तो वो कैसे परम प्रेम का आस्पद हो जाएगा, तो धिक्कार हुआ ना, दोष हुआ ना। तो उसी कारण ननु आत्मनि धिंगमाम इति द्वेषस्य उपलभ्यमानत्वात्, उपलभ्यमान होने से, उपलभ्यमान हो सकता, प्रेमास्पदत्वम एव सिद्धम, इसको प्रेम का विषय बना रहे हो, यह ठीक नहीं है। कुतः प्रेमास्पदत्वम, कहां से उसमें प्रेमास्पदत्व आएगा, इत्याशंका, यदि आप ऐसा कहो, सुनो, तस्य दुख संबंध निमित्तकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात् प्रेम्णश्च आत्मनि अनुभव सिद्धत्वात् महिवम इति परिहरति। कह रहे हैं कि तस्य प्रत्यगात्मनः, वह जो प्रत्यगात्मा है, दुख संबंध निमित्तकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात्, वो उसमें द्वेष इत्यादि की जो भावना है वो अन्यथा सिद्ध है। यानी वह जो आत्मा है वह स्वभाव से ही दुख संबंध शून्य है। प्रेमणश्च आत्मनि अनुभव सिद्धत्वात्, और उस आत्मा में अत्यंत प्रेम है, वह अत्यंत स्नेह है, आनंद की प्रचुरता है, यह अनुभव सिद्ध है। यानी यहाँ इन्होंने कहा कि तस्य दुख संबंध निमित्तकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात् शून्यत्वात्, दुख इत्यादि से वह
शून्य है, दुख इत्यादि से संश्लिष्ट नहीं है, संसर्ग को प्राप्त नहीं हुआ है, दुख इत्यादि की वहां गति नहीं है, दुख का संपर्क ही नहीं है। और है कैसा? प्रेमणश्च आत्मनि अनुभव सिद्धत्वा, उस आत्मा में प्रेम जो है वो अनुभव सिद्ध है। कैसे? करे मान भूवम ही भूयाशम, यानी यस्मात् कारणात् आत्मनि विषये मान भूवम, यानी अहम मा भूवम इति न, यानी जिस कारण से इस आत्मा में, यानी आत्मा में, यानी आत्मा यहाँ विषय है इस प्रकार के प्रतीति का, आत्मनि विषय उस, क्योंकि विषय में ही विषयांतर का अध्यास होता है। ठीक है, सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय विषयांतरम मध्यस्यति, भगवत पाद शंकराचार्य भी कहते हैं अध्यास भाष्य में। ठीक है, पूर्व पक्ष में वो बात है। तो करें यस्मात् कारण, जिस कारण से आत्मनि विषय मान भूवम, आत्मा में अधिकरण मान भूवम, मैं न हूं, हमारा असत्व न हो, इस प्रकार लोगों की कामना रहती है। मतलब हमारा असत्व न हो, हम सदा उसी में रहे, अर्थात अहम मा भूवम, मैं न हूं, ऐसी भावना नहीं रहती है। मम असत्वम कदापि मा भू, मेरा असत्व कभी भी ना हो, किंतु भूयाशमेव, हमारा सत्व वहीं विद्यमान हो, सदा सत्वमेव मम भूयात् इत्येवं विधम प्रेम इच्छते, इस प्रकार का प्रेम स्नेह कामना व्यक्ति चाहता है, यानी सर्वैः अनुभूयते, सभी को अनुभूत है, सभी इस प्रकार की कामना करते हैं। अतः न सिद्धि इत्यर्थ, इसलिए जो तुमने असिद्धि बताया, द्वेषस्य उपलभ्यमानत्वात् कथम प्रेमास्पदत्वमेव, प्रेमास्पदत्वेन अस्य आत्मनः आख्यानम असिद्धम इति, यह आपका कथन ठीक नहीं है। द्वेषस्य उपलभ्यमानत्वात् प्रेमास्पदत्वमेव असिद्धम, यह आपका कथन ठीक नहीं है। तो इस प्रकार 8वीं कारिका हुई, यम आत्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः मान भूवं हि भूयाशम इति प्रेमात्मनिक्षते, अनिक्षते इति प्रेम, इसका एक मिनट, अच्छा ऐसा, प्रेमात्मनिक्षते, इसके ऊपर सर्वैः अनुभूयते, इक्षते अनुभूयते इत्यादि वही अर्थ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानंदतात्मनः। ठीक है, इसकी चर्चा कल करेंगे, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नमस्कार।